वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में प्रयागराज की 2 सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों के टिकट कंफर्म किए हैं जिनका इतिहास बाहुबली नेता अतीक अहमद को सीधी चुनौती देने का रहा है। पहला अतीक के गढ़ प्रयागराज पश्चिमी से सिद्धार्थनाथ सिंह और दूसरा मुख्य प्रयागराज शहर की सीट प्रयागराज दक्षिणी से नंद गोपाल नंदी। जनसत्ता में आज हम बात करेंगे नंद गोपाल नंदी की, जिनकी कहानी में संघर्ष भी है, रोमांस भी है और माफिया से दो हाथ करने वाला जबरदस्त एक्शन भी। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 अगस्त 2010 तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में पहली बार RDX का धमाका हुआ। निशाने पर थे उस वक्त की मायावती सरकार में राजस्व मंत्री नंद गोपाल नंदी। हमला इतना जबरदस्त था कि नंदी के 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। नंदी बुरी तरह घायल हुए। लंबे इलाज के बाद जान तो बच गई, मगर हाथ की 2 उंगलियां बम से उड़ चुकी थीं। दरअसल ये हमला एक माफिया को व्यापारी नेता की चुनौती के बाद सबक सिखाने वाली जवाबी कार्रवाई थी, जिसे अंजाम दिया था विजय मिश्रा और उसके भाइयों ने, जिन्हें बाहुबली अतीक अहमद का गुर्गा माना जाता था। नागपुर में अनाज की दुकान पर वजन करने का काम करने वाले नंद गोपाल नंदी ने शुरुआती जिंदगी के 10 साल नागपुर में ही बिताए। साल 1995 में इलाहाबाद लौटे तो अपनी प्रेम कहानी को अंजाम देने के लिए पड़ोस में रहने वाली अभिलाषा गुप्ता से नंद गोपाल ने ब्याह रचाया। वहीं अभिलाषा गुप्ता, जो इन दिनों प्रयागराज की मेयर हैं, इन दोनों की प्रेम कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, मगर उस पर चर्चा फिर किसी दिन। फिलहाल तो बात नंद गोपाल नंदी की, जिन्होंने शादी के बाद खुद का अनाज और तेल का काम शुरू किया और साल 2005 तक इलाहाबाद शहर के जाने माने व्यापारी बन गए। व्यापारियों और स्थानीय लोगों पर उनके असर का ही कमाल था कि बसपा ने साल 2007 के विधानसभा चुनावों में उन्हें शहर दक्षिणी से अपना उम्मीदवार बनाया और लोगों को चौंकाते हुए नंदी से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी को उनके सुरक्षित गढ़ में परास्त कर दिया। इनाम के तौर पर बहन जी की मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री बने। ये वो दौर था जब तब के इलाहाबाद में अतीक अहमद की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, मगर नंदी ने अतीक की बादशाहत को चुनौती दी। अतीक के खास गुर्गे विजय मिश्रा को रंगदारी देने से इनकार ही नहीं किया, उसकी सरेआम पिटाई भी कर दी। ऐसा करने से नंदी की धाक तो जमी, मगर अंजाम 2010 के बम हमलों के रूप में भुगतना पड़ा। बहरहाल आज की तारीख में अतीक और विजय मिश्रा दोनों सलाखों के पीछे हैं और नंदी साल 2017 में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पिछला चुनाव उन्होंने प्रयागराज दक्षिणी से ही बीजेपी के झंडे तले जीता और योगी सरकार में उंडेर मंत्री बने। चाहे मायावती सरकार हो या योगी सरकार, नंदी की गिनती दोनों ही सरकारों के सबसे अमीर मंत्रियों में की गई। अब एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि नंदी को जाति और धर्म से समीकरणों से परे पुराने प्रयागराज के लोगों का भरोसा हासिल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उन उम्मीदों पर नंदी कितने खरे उतरते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।